जीएसटी रिवर्स चार्ज को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के थ्रू। फ्रेंड्स, जीएसटी जो डिस्चार्ज करने की लायबिलिटी है वो नॉर्मली सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आती है, लेकिन रिवर्स चार्ज के कंडीशन में रेसिपिएंट जो है वो जीएसटी की लायबिलिटी को पे करता है। फ्रेंड्स, अनलाइक सर्विस टैक्स जहाँ पर कि जॉइंट चार्ज चलता था, मतलब एक इनवॉइस रिवर्स चार्ज की भी हो सकती है और उसी में फॉरवर्ड चार्ज भी होता है, ऐसा जीएसटी के अंदर परमिट नहीं है। आइदर इनवॉइस जो है वो रिवर्स चार्ज की होगी या फॉरवर्ड चार्ज की होगी, क्योंकि आपको उसको जीएसटी पोर्टल पर फाइल करना है और जीएसटी पोर्टल पर हेडर लेवल पर आपको ये बताना होता है कि इनवॉइस रिवर्स चार्ज वाली है या फॉरवर्ड चार्ज वाली है। फ्रेंड्स, एज ए रेसिपिएंट अगर मैंने कोई सर्विसेज अवेल की है या कोई गुड्स अवेल किया है जहाँ पर मुझे रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट करना है, तो फिर मेरे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। भले ही मेरी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की क्रॉस नहीं की गई है, या मैं कोई आउटवर्ड सप्लाई करता हूँ या नहीं करता हूँ, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी में रजिस्टर हूँ। अब जब मैं कोई एज ए रेसिपिएंट कोई सर्विसेज ले रहा हूँ या गुड्स ले रहा हूँ जो रिवर्स चार्ज के बेसिस पर अट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब मैं कंसेशन कंपोजिशन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और मुझे उस सर्विसेज या गुड्स की जो नॉर्मल एप्लीकेबल टैक्स है उसी को पे करना पड़ेगा। जो रेसिपिएंट है रिवर्स चार्ज बेसिस पर, वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट पेमेंट वाउचर इशू करना चाहिए। नॉर्मली लोग करते नहीं है। फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज इनवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई जो है वो ई इनवॉइस या कंपोजिशन की थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं होती है। रिवर्स चार्ज का जो पेमेंट है वो आईटीसी की यूटिलाइजेशन से नहीं होता है, उसके लिए आपको कैश ही यूज़ करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज का जो लाइबिलिटी है उसको कैश के थ्रू पेमेंट करने के बाद में आप उसकी आईटीसी ले सकते हैं, जो जीएसटी 3B के टाइम पे टेक केयर करनी चाहिए। रिवर्स चार्ज ऐसा नहीं है कि केवल सर्विसेज पर एप्लीकेबल होता है, बल्कि वो गुड्स के केस में भी एप्लीकेबल होगा। फर्दर कुछ ऐसी सर्विसेज या गुड्स हैं जहाँ पर कि सामने वाला सप्लायर रजिस्टर या अनरजिस्टर उसको इग्नोर कर दिया जाता है, या कुछ ऐसी स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जहाँ पर कि उस सर्विसेज को चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा या अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, एप्लीकेबल होगा। ट्रांसपोर्टेशन एक यूनिक केस है जिसको कि ऑप्शन दिया जाता है कि वो रिवर्स चार्ज के अंदर या फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकता है, लेकिन ये वंस ही नहीं ईयर उसे वो सेलेक्ट करना होगा, थ्रू आउट द ईयर उसे वो ऑप्शन यूज़ करना होगा। ये रिवर्स चार्ज के अंदर कुछ पॉइंटर थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।